नमस्कार साथियों, मैं हूं गणपत चौधरी और आप जुड़े हो मेरे YouTube चैनल आमजन की आवाज़ बाई तू बाड़मेर से। साथियों, अभी आप सभी को मालूम है कि विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल भी कर दिए हैं और आज नामांकन उठाने की जो लास्ट डेट थी वो भी थी। उसके बाद बाईतू विधानसभा में 9 प्रत्याशी हैं जो मैदान में है और भाजपा से बालाराम जी मूड है वो मैदान में है। तो हमारे साथ है बालाराम जी के सक्रिय कार्यकर्ता मुलाराम जी बैर, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मंडल अध्यक्ष भी हैं। तो हम अभी उनसे बात करते हैं कि बालाराम जी की क्या स्थिति है विधानसभा चुनावों को लेकर। ये गांव-गांव, घर-घर घूम रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। तो हम उनसे बात करते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। नमस्कार मुलाराम जी, हमारा जो चैनल है उस पर आपका पहले तो हम स्वागत करते हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर आप गाँव-गाँव, घर-घर जा रहे हैं, क्या स्थिति है बालाराम जी की, क्या स्थिति लग रही है? बालाराम जी की स्थिति बिल्कुल मजबूत है और बालाराम जी के जो प्रचार करने का टीम का तरीका है ना, वो बहुत ही बेहतर है। और बालाराम जी के टीम के अंदर जो सबसे अधिक महिलाएं लगी हुई है, उनका सामने वाली पार्टियों को भी पता नहीं है कि वो महिलाएं कितना काम कर रही है। उन महिलाओं ने प्रत्येक घर तक अपनी वो रिश्तेदारियां, मासी, मामा, भुआ, दूसरा तीसरा सारा निकाल के इनके परिवार में से 20 से 25 औरतें ज़बरदस्त प्रचार कर रही है। और प्रत्येक भाजपा का कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में लग चुका है, बालाराम खुद बन के। इसीलिए बालाराम की स्थिति बहुत ही अच्छी है और 20-25 हज़ार वोटों से चुनाव जीतेंगे, मेरा ये मानना है। अभी पिछले कार्यकाल में यहाँ की कांग्रेस प्रत्याशी जो वर्तमान में है हरीश चौधरी, वो यहाँ से विधायक थे, उनके द्वारा विकास भी करवाया गया है। लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि खूब विकास करवाया है, कई लोग कह रहे हैं विकास नहीं करवाया गया है। आपके मायने में आप क्या कहना चाहेंगे उनके विकास को लेकर? मेरी बात सुनो, हरीश जी ने विकास कौन सा करवाया? जैसे पानी की योजना थी वो केंद्र सरकार की थी और उस योजना को ये गांठ लगा के बैठे रहे। और उसके बाद में जो ही अब चुनाव नज़दीक आए तो इन लोगों ने ट्रैक्टरों के ऊपर पाइप डाल के घर घर घूमने का काम किया। और उन पाइपों में एक भी कार्यकर्ता अगर कोई ढाणी वाला बोल के कह दे कि भाई मेरे पानी आ रहा नियमित रूप से, तो वो सत्य है। नहीं तो बिल्कुल इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, अपने सहायताओं को ठेका दिया है और उन लोगों को और केवल ये पाइपलाइन दिखाई गई है, पानी किसी के नहीं आया है। और रही रोडों की बात, केंद्र सरकार की योजना थी 250 तक बस्ती जोड़ने का। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद मोदी जी ने ये रोडें जोड़ने का मिशन दिया और इसको लेकर अभी राजस्थान सरकार ने टेंडर निकाल करके उनके ठेकेदारों के पैसे आने तो बहुत दूर की बात है। और जहाँ कोई रोडें थी वो तोड़ दी। बाकी आप एक गाँव से दूसरे गाँव पक्की रोड बता दो कि वहाँ से वहाँ पक्की पुरानी रोड को तैयार कर दिया, कुछ भी नहीं किया। ये आंकड़ों में बताते हैं और झूठ के सिवाय इनके पास कुछ नहीं है। विधानसभा चुनाव में रालोपा की जो स्थिति है उसको भी मजबूत बताया जा रहा है। क्या लगता है कि बालाराम जी की स्थिति किस प्रकार से रहेगी? क्या किन किन के बीच में यहाँ टक्कर रहने की संभावना है? यहाँ टक्कर रहने की संभावना रालोपा और कांग्रेस दोनों ही 50,000 वोटों के अंदर सिमट जाएगी। और बालाराम जी 90,000 वोट क्रॉस कर रहे हैं और उसका गणित है, मैं आपको साफ साफ बता दूं। पिछले चुनाव में 45,000 आरएलपी को मिले और 56-57 हज़ार कांग्रेस को मिले। उनको 5-5 हज़ार बढ़ा दो तो इनके 65 होते हैं और इनके 50 कर लो। भारतीय जनता पार्टी को 49,000 वोट तो मिले थे मूल बीजेपी के। और किशोर सिंह जी हमारे उस समय खड़े होने से हम चुनाव में हारे थे। बाकी उनके 28,000 वोट प्लस बालाराम जी का व्यक्तिगत वोट और उसके बाद प्रचार का जोर। और बालाराम जी साधारण कार्यकर्ता हैं और बाईतू के अंदर शांति स्थापित करेंगे, उस के लिए लोग वोट करेंगे। इनकी तरह रिफाइनरी की, ये दोनों रिफाइनरी के ठेकेदार हैं और इन लोगों ने प्रत्येक गांव के अंदर क्या क्या किया। और रिफाइनरी के अंदर अगर किसी बाईतू के युवक को रोज़गार दिलाया तो को 5 साल तक इनका ठेका रहा है। इन्होंने रिफाइनरी के अंदर घुसने नहीं दिए, अपने सहायताओं को बिठाए रखा है और युवाओं के रोज़गार के ऊपर लात देने का काम इन लोगों ने किया। बालाराम जी ऐसा नहीं करेंगे। युवाओं के रोजगार की आप बात कर रहे हो, तो बालाराम जी युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए किस प्रकार से प्रयास करेंगे? बालाराम जी कंपनियों के अंदर जो कंपनी की गाइडलाइन है उसके अनुरूप 20 से 25 हज़ार युवकों को वेतन मिले, ऐसी नियम है। और इन लोगों ने क्या किया, कंपनी से ठेका लेकर के आगे अपने ठेकेदार लगा करके उन लोगों को ठगने का काम किया। 10 से 12 हज़ार तनख्वाह देते हैं, जबकि
18 से 20,000 25,000 तक की तनख्वाह है, वो कंपनी से ये लोग ठेकेदार के माध्यम से उठा करके इनका कमीशन है। तो ये थे हमारे साथ मूलाराम जी बैरड, जो भाजपा से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मंडल अध्यक्ष भी हैं और भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इन्होंने बालाराम जी के विधानसभा चुनाव को और उनकी जीत को लेकर हमसे जो बातें की है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।